नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है दिशा करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है परसेंटेज है और ये पार्ट 3 है आज का टॉपिक। पिछले 2 पार्टों में हमने पढ़ा है। पहला पार्ट में बेसिक पढ़े थे और बताए थे कैसे परसेंटेज वगैरह फाइंड होते हैं, निकालते हैं, और दूसरे पार्ट में मैंने वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट के बारे में आप लोगों से डिस्कशन किया था दोस्तों। तो यदि आप लोग को दोनों वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों ये वीडियो है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो से आप लोगों को हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलने वाले हैं। तो ये दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतिम तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक चीज़ हमारे लिए कर दीजिए, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, आप भी हमारे लिए क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नीचे एक लाल बटन होगा, उसको क्लिक करिएगा, उसके बगल में एक घंटा होगा, उसको दबा दीजिएगा, ताकि अगर हमारा वीडियो आए आप लोगों तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, सबसे पहले पहुंच जाए। तो खैर, हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज का पार्ट 3 भाग है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बारे में, कि परसेंटेज कि जैसे आपको कितना नंबर मिला है, कुछ भी नंबर मिल गया तो जो जितना टोटल मार्क है, टोटल अंक है, उसका कितना परसेंट है, कैसे है। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक्स चलेंगे दोस्तों, बिल्कुल बेसिक्स चलने वाले हैं। और जहाँ पे हमको लगेगा वहाँ पे आपको ट्रिक बताना है तो हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप लोग को हम बेसिक से ही इतना अच्छा ले चलेंगे कि आप लोग को ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ आप लोगों से हम डिस्कस करते हैं सवालों को। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि मोहन किसी परीक्षा में 50 अंक लाता है। मोहन ने एक परीक्षा दिया जिसमें उसके आए 50 अंक। मोहन कितने आए दोस्तों? 50 अंक आया। और क्वेश्चन में आगे दिया है कि 30 अंक से फेल हो जाता है। और कितने अंक से? 30 अंक से फेल हो जाता है। 50 अंक आते हैं मोहन के और 30 अंक से वो फेल हो जाता है। इसका मतलब है कि साफ साफ हमको पता चल गया कि पास होने के लिए हमको कितना नंबर चाहिए। 50 और 30 हम जोड़ लेंगे, 80 नंबर चाहिए। ठीक है, उस परीक्षा को पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए दोस्तों? 80 नंबर चाहिए। 50 नंबर तो मोहन ले आया, लेकिन 30 अंक नहीं ला पाया, फेल हो गया। तो आगे हमारा दिया है कि दोस्तों, यदि परीक्षा का पास परसेंटेज 40% हो, यदि पास प्रतिशत 40% हो। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमको परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक पाने थे। ठीक है दोस्तों, 40% अंक पाना था और हम 50 अंक पाए हैं और 30 नंबर से रह गए हैं। तो आगे हम देखते हैं क्या पूछा है। तो परीक्षा का कुल अंक कितना था? कुल अंक पूछा है दोस्तों कि मतलब परीक्षा कितने नंबर का था, कितने नंबर का परीक्षा था। खैर, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस किए थे, ये बताए थे कि कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ हो, वो अपने आप में क्या होता है, बहुत कंप्लीट होता है, वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो कोई भी मार्क अगर हमारा कुल अंक 100 नंबर ही हो, 200 नंबर हो या 50 नंबर हो, वो अपने आप में कितना है, 100% है। तो हमेशा हम 100% लेके चलेंगे दोस्तों। कुल अंक को हम कितना लेके चलेंगे? 100% मान के चलेंगे कि ये हमारा 100% होता है कुल अंक। ठीक है दोस्तों, चाहे वो 1 नंबर ही क्यों ना हो, ये 1 नंबर अपने आप में कितना है, 100% है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मैं अपने आप में कितना हूँ, 100%। ठीक है दोस्तों, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो पास परसेंट 40% है, तो ये जो 40% है ये किसके बराबर हो गया दोस्तों? 50 प्लस 30 80 के बराबर हो गया। 40% किसके बराबर हो गया? 80 के। या तो आप 40% लाओ या तो 80 नंबर लाओ, यही हुआ ना दोस्तों। या तो आप 40% लाओ पास होने के लिए, या तो 80 नंबर लाओ। ठीक है, हम 1% निकाल लेते हैं। 1% अगर हम निकालेंगे तो 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 40। और एक कट गया, कितना आया? 2। कितना आया दोस्तों? 2 आया। अब हमको देखना ये है कि 1% बराबर कितना, यहाँ पे देखो गुड़ा हुआ है, परसेंट साथ इधर आएगा, भाग देगा, सिंपल सा है मेथड। यहाँ पे हमारा 2 आ गया। हमको 100% निकालना है। 1% 2 के बराबर हो गया, तो 100% कितना हो गया?
200 हो जाएगा। 100 का गुणा इसमें करेंगे दोस्तों, 100 का गुणा इसमें भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमको कोई भी चीज़ निकालना है तो कितना 100% हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, अगर परीक्षा का पूर्णांक, ये पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक कितना है, यदि अगर परीक्षा का पूर्णांक 10 नंबर भी है तो अपने आप में कितना है वो 100% है दोस्तों। ठीक है, तो हमको 100% निकालना था और मैंने 100% निकाल लिया और टोटल मार्क हमारा कितना आया दोस्तों 200 आया। यही हमारा कितना हो गया आंसर हो गया। और यही पूछ रहा था, पूछ क्या रहा था 50 अंक लाएँ, 30 अंक से फेल हो गए तो टोटल मतलब कितना हो 80 नंबर पाना जरूरी था। और यहाँ पे दे भी दिया गया 40% पाना जरूरी है। परीक्षा को पास करने के लिए 40% पाओ या फिर 80 नंबर पाओ, दोनों को हम बराबर कर दिए दोस्तों और इस तरह हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। तो हम हर तरह क्वेश्चन आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, हर तरह के। और ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई हमको फ़ायदा हुआ है, आपके हर तरह के सवाल क्लियर होने वाले हैं दोस्तों। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये बोला गया है कोई लड़का है और किसी परीक्षा का पहले ये दिया है कि परीक्षा का पास परसेंट मतलब पास प्रतिशत, किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 50% है। कहने का मतलब है दोस्तों कि पूर्णांक का 50% पाना अनिवार्य है। अगर आपको पास होना है तो पूर्णांक का 50% पाना अनिवार्य है, ये बता दिया गया है। और लड़का कितना पाया परीक्षा में 40% पाया। जो लड़का था वो परीक्षा में पाया 40%। और आगे बता रहा है 40% पाने के बाद वो 30 नंबर से रह गया, 30 नंबर से रह गया मतलब फेल हो गया, 30 नंबर से फेल हो गया या फिर रह गया। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है, हमको सीधा सीधा लग रहा है। अच्छा पूछा क्या है पहले ये हम जान लेते हैं। तो ज्ञात करें कि इस परीक्षा का कुल अंक कितना है। परीक्षा का कुल अंक, इसका मतलब है दोस्तों पूर्णांक पूछा है। और दूसरा कुछ पूछा है पास अंक कितना है, परीक्षा का पास अंक कितना, ये कुछ दो चीज़ें पूछा है। ठीक है, तो हम दोस्तों आगे हम निकाल लेंगे, इसको कैसे निकालते हैं हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं। पास प्रतिशत हमारा है 50% और लड़का कितना पाया 40% और 30 नंबर से रह गया दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये जो गैप हुआ 10% का गैप हुआ, जो हमारा ये गैप हुआ कितने परसेंट का हुआ 10%। और इस 10% का मतलब कितना है 30 ही तो हुआ ना दोस्तों, क्योंकि 50% पाना था, हमने 40% पाया तो बचा कितना 10% ना दोस्तों। तो 10% पाया, 10% यहाँ पे बचा और वही 10% हमारा किसके बराबर है 30 के बराबर है। आप एक बार सोच के देखिएगा कि 5% हमारा 50% है, पाए कितना 40, तो कितने नंबर से रह गए 30 नंबर से रह गए। और इधर कितने रह गए 10% रह गए। तो यही 10% किसके बराबर है दोस्तों, यही 10% हमारा 30 के बराबर है कि नहीं दोस्तों। ये 10% हमारा किसके बराबर है 30 के बराबर है। अब हमको कितना क्या करना है कुल अंक निकालना है। कुल अंक हम आपको बताए थे क्या होता है कुल पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक के लिए कितना 100% हमको निकालना है। अगर इसमें 10 गुणा कर दें तो ये 100% बन जाएगा ना दोस्तों। 100 गुणा कर दिए, ये हो गया 100, 10 गुणा कर दिया इसमें, ये हो गया 100%। तो इसमें भी 10 गुणा करना पड़ेगा दोस्तों। और ये कितना हो गया 300 अंक हो गया। कितना हो गया दोस्तों 300 अंक हो गया। और ये आपका क्या आ गया कुल अंक आ गया। आपका कुल अंक कितना आया 300। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो हम एक और मेथड से आप लोग को हम बताने की कोशिश करेंगे। हमारा 50% ये पाया, ये किसके बराबर है 40% प्लस 30 के बराबर। ये 50% किसके बराबर है 40% प्लस 30 के बराबर। और हमारा ये 50% पहले परसेंट को एक तरफ कर लें तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 30, और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 10% बराबर 30। तो देखिए हमारा दोस्तों यही आ गया, यही आया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको डायरेक्ट करना है। एग्जाम में क्या करना है आपको बहुत जल्दी करना है क्वेश्चन को बहुत जल्दी करना है, तभी आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। खैर चलते हैं आगे। तो ये कितना गैप हुआ 10% गैप हुआ। हमारा टोटल मार्क कितना आ गया, टोटल अंक कितना आ गया 300। अब हमको पास अंक निकालना है। तो पास अंक पूर्णांक आपका कितना है 300 है। तो आप लोग कैसे निकालते हो पास अंक। 50% बोला है पास होना है,
ठीक है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 50% अंक चाहिए। तो दोस्तों 300 का पूर्णांक का 50% कैसे निकालते हैं, 300 का 50%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और गुणा कर दिए तो कितना है 150। तो टोटल पास अंक कितना 150 हमारा पासिंग मार्क। ठीक है दोस्तों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। हम हर तरह के क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि गरिमा किसी परीक्षा में 30% अंक लाती है। ठीक है, गरिमा है वो किसी परीक्षा में 30% अंक लाती है। ध्यान से आप लोग समझिएगा ये क्वेश्चन, 30% अंक लाती है और वह 50 अंक से फेल हो जाती है। कितने अंक से फेल हो जाती है दोस्तों, 50 अंक से फेल हो जाती है, 50 अंक से फेल हो जाती है। 30% अंक लाने के बावजूद वो 50 अंक से फेल हो जाती है। दोस्तों ये परसेंट है और ये अंक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंट है। ये 50 अंक है और ये 30% है। 30% का मतलब जितना भी पूर्णांक होता है उसका 30%, और ये 50 अंक मतलब होता है कि जितना पूर्णांक है उसमें से 50 नंबर ही पाया है। तो ठीक है दोस्तों, ये कहने का मतलब होता है। तो परीक्षा में 30 अंक पाया गरिमा और 50 अंक से फेल हो गई, जबकि महिमा उसी परीक्षा में 40% अंक लाती है। एक महिमा दूसरी लड़की है और उसी परीक्षा में 40% अंक लाती है। कितना लाती है दोस्तों, 40% अंक लाती है और पास अंक से 10 अधिक है। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप 30% अंक पाओगे तो 50 से रह जाते हो, और अगर 40% अंक पा गए तो आप जो पास होने का एक निर्धारित अंक है उससे 10 नंबर अधिक पा जाते हो। तो दोस्तों इसमें हमको निकालना है कुल अंक, निकालना है पूर्णांक जिसको बोलते हैं। दूसरा हमको निकालना है पास प्रतिशत, और तीसरा हमको निकालना है पास अंक। कुछ ये 3 चीज़ें निकालनी है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कैसे निकलता है। तो हमको कुल अंक निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। तो 30% प्लस 50 और ये 40%, अब यहाँ पे देखिए है पास अंक से 10 अधिक पाई है, तो 10 अधिक पाई है दोस्तों। हमको क्या करना है, हमको वही संख्या बनाना है जिससे जितने में वो पास हो सके। ये 30% पाएगी और 50 हम उसमें जोड़ दें तो ये पास हो जाएगी, और ये 40% में से अगर हम 10 घटा दिए तो क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है दोस्तों, इनको हम बराबर करना है। जो अधिक है उसको घटाएंगे और जो कम है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो परसेंट को एक तरफ कर देते हैं और जो जनरली संख्या है उसको हम एक तरफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 30 को उठा के हम उधर लेके जाते हैं। इस 30 को हम ले गए इधर और इस 10 को लेके आए इधर, तो 10 इधर आएगा, यहाँ पे माइनस है, इधर आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये उधर जाएगा हो जाएगा 40% माइनस 30%। तो कहने का मतलब है कि 10% बराबर हो गया दोस्तों 60। 10% बराबर हो गया 60। और आपको हम क्या बताए थे, पूर्णांक हमारा हमेशा कितना होता है, 100% होता है दोस्तों। पूर्णांक हमारा कितना होता है, 100% होता है। तो 10% बराबर 60 है, इसमें हम 10 गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी 10 गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हम 1% निकाल लेते हैं। 1% कितना हो जाएगा, 60/10 बराबर 6। जब 1% बराबर 6 तो 100% बराबर कितना हो गया दोस्तों, 600 हो जाएगा। जब 100 का गुणा इधर करोगे 100 गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा ना दोस्तों। हमारा पूर्णांक आ गया कितना दोस्तों, 600। हमारा पूर्णांक आ गया 600। हमको निकालना है अब पास प्रतिशत, कि पास होने के लिए
कितना, यही है ना दोस्तों, पास प्रतिशत। ठीक है, तो पहले उससे पहले पास प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पास अंक चाहिए। हमको ये चाहिए कि हमें कितना अंक मिलेगा तो हम पास होंगे, उसी हिसाब से हम क्या निकालेंगे, पास प्रतिशत निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, हमको पास अंक निकालना है सबसे पहले। तो पास अंक कितना है, अगर हम क्या करें, इस 600 में 600 का 30% निकाल के अगर हम 50 जोड़ दें तो हमारा निकल आएगा। या फिर हम क्या करें, इस 600 में 40% निकाल कर 10 घटा दें। आप दोनों कर सकते हो, इस 600 का आप 30% निकाल कर 50 जोड़ सकते हो, या फिर 40% निकाल कर आप 10 घटा सकते हो, आपका पास अंक आ जाएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 600 का 30% प्लस 50, तो दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कितना हो गया, 36 18 180 हो गया। 180 प्लस 50 कितना हो गया, 230। तो हमारा आंसर कितना आया, 230। तो इसका आंसर कितना आया, 230। इसका आंसर आया 600। अब हमको निकालना है पास परसेंट। पास परसेंट करने के लिए दोस्तों आपको पास जितना अंक होता है पास होने के लिए, ये हमको जानना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, पास अंक निकाला। अब हम पास परसेंट निकालना है दोस्तों, देखिए किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं। पास प्रतिशत कैसे निकलता है, पास परसेंट निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, पास अंक बटे में पूर्णांक और गुणे में 100। ठीक है दोस्तों, पास प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, पास अंक बटे में पूर्णांक गुणे 100। तो पास अंक हमारा कितना था, 230, और पूर्णांक कितना है, 600 गुणे में 100। 2 शून्य 2 शून्य कट गया दोस्तों, हम 6 से भाग देते हैं। 6 त्रिक में 18, 5 0, तो कटने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये हम क्या करते हैं, भाग करके आप लोग को हम बता देते हैं। 230 से हम डायरेक्ट बता देते हैं कितना आएगा। 38 सही 1/3 आएगा दोस्तों। 38 सही 1/3% आएगा दोस्तों, भाग कर लीजिएगा, आ जाएगा 38 सही 1/3% आएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पास परसेंट हो गया। तो हम 3 चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको कुल अंक पूर्णांक निकालो, पास परसेंट निकालो और पास अंक निकालो। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, और ये 3 चीज़ें कैसे निकलती हैं हम आपको बता दिए दोस्तों। ठीक है, आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि अगर हम इतना परसेंट नंबर पा रहे हैं और उतने से रह जा रहे हैं, इतने अंक से रह जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इतना परसेंट पाएँ और उस अंक से जो भी हम रह जा रहे हैं उससे उसको हम जोड़ दें तो हमारा ये निकल के आएगा कि हाँ इतने नंबर से तुम पास हुए हो। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है। क्वेश्चन है, तो दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए। राकेश ने एक परीक्षा में 223 अंक प्राप्त किए। 273 अंक प्राप्त किए दोस्तों, जो 5% से 5% अधिक था, जो कि पास प्रतिशत से 5% अधिक था। कि मतलब दोस्तों हमारा पास प्रतिशत कितना होता है, जितना भी हमारा पास प्रतिशत है, मतलब पास होने के लिए इतना परसेंट तुमको लाना है, उससे कितना 5% अधिक लाया। अब 5% हमारा क्या होता है, ये भैया हमारा होता है 100%। कोई भी चीज़ क्या हो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये हम चीज़ें बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। हमारा 5% हम कितना मान लिए, 100%, और 5% अधिक मतलब क्या है, 105% पाया हो। 273 किसके बराबर है, 105% के बराबर है। खैर ठीक है, आगे चलते हैं। मिले तो उसमें उसने पास अंक से मिले कितने परसेंट, 5% अधिक हो। यदि मोहन को 312 अंक मिले, यदि मोहन को 312 अंक मिला है, 312, तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके पास की होगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 273 अंक पाया तो ये 5% से 5% अधिक निकला, तो ये तो 312 अंक पाया है, तो ये कितना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा पूछा है। तो हम क्या करते हैं, हमारा 5% कितना है 100%, और 5% अधिक का मतलब है दोस्तों कि 105% किसके बराबर है, 273 के बराबर है। हमारा 105% दोस्तों 273 के बराबर है। तो हम निकाल लेते हैं, पास अंक निकाल लेते हैं। पास अंक निकाल लेते हैं दोस्तों कि कितना नंबर है, पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं हमारा कितना है, कितना अंक चाहिए। ठीक है, 105% है 273 के बराबर, तो 1% कितना होगा 273 बटे में 105। हमको दोस्तों अंक चाहिए। ठीक है, तो अंक को ले जाने के लिए क्या करते हैं, एक अगर यहाँ परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, परसेंटेज हटाने पे 100 का भाग हो जाता है, मैंने आप लोग को बताया था। तो 1/100 हो जाता है बराबर 273 बटे 105। और इस 100 को अगर उस तरफ ले जाएंगे क्या होगा, यहाँ भाग दिया उधर जाके गुणा करेगा। तो अंक अगर आपको निकालना है तो 1 निकालना है दोस्तों, और अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 निकालना है। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज निकालना है तो 100, अगर अंक निकालना है तो 1 आपको निकालना है। तो 1 बराबर कितना हो गया 273 बटे 105, और इस 100 यहाँ भाग दिया, आगे चले गुणा करेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम बता देते हैं। 260 आएगा, इसका आंसर कितना आ गया 260। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 260 अंक हमारा है 260 अंक हमारा क्या है, पास होने का मार्क है। कि 200 ये पास अंक हम क्यों निकालें, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि आखिर जो एक्चुअली हमारा जो पास अंक है वो है कितना पाए तो हम पास हो जाएं। तो ये 260 नंबर पाओगे तो पास हो जाओगे, और इसने पाया 273, तो 5% कितने के बराबर हुआ, 260 पास है, 273 पाया मतलब 13, कुल मिला के 13। खैर इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम आगे देखते हैं, ये 312 नंबर पाए हैं, 312 नंबर पाए हैं, 312 है ना, ठीक है 312 नंबर ही पाया है, तो ये कितना अधिक होगा। तो खैर हम आगे चलते हैं। तो 260 है पास होने का और 312 पाया है, तो कितना ज़्यादा पाया है, घटा देते हैं। तो 2 और यह 6 5, 52 नंबर अधिक पाया है। अब ये 52 नंबर अधिक पाया है दोस्तों, तो कितना परसेंट अधिक पाया होगा, तो हम देखते हैं। ये 52 नंबर पाया है कितने में से, 260 गुणे में 100, 1 शून्य से 1 शून्य काट दिए, और 26 दूना 52 होता है दोस्तों, और इसका गुणा कर दिए, कितना हो गया 20। तो 20% हमारा आंसर कितना आया दोस्तों 20%, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये 5% से 273 ये राकेश ने 273 पाया, अब 5% अधिक था, ये 312 पाया, तो कितना अधिक होगा 20% अधिक होगा दोस्तों। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को आप फॉलो करिए, लाइक करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।